इधर चंदन क्यारी से विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी बीजेपी के नए विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। वहीं मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में पार्टी का सचेतक घोषित किया गया है। पार्टी के अधिकृत पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की रिपोर्ट के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर इन दोनों की नियुक्ति की गई है। तो चंदन क्यारी से विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी बीजेपी के नए विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। वहीं मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में पार्टी का सचेतक घोषित किया गया है। तो आगामी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फेरबदल किया है अपने पार्टी के अंदर, जहां बता दें कि चंदन क्यारी से विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता बनाया है। तो बता दें कि चंदन क्यारी से विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी बीजेपी के नए विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। वहीं मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में पार्टी का सचेतक घोषित किया गया है। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर इन दोनों की नियुक्ति की गई है। तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले कई सालों से मांग उठ रही थी कि बीजेपी अपने विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करें, और आज जा करके हमारे सामने बीजेपी दल के विधायक नेता का नाम सामने आ चुका है। तो झारखंड के पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी बीजेपी विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बाउरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया है। वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल को सचेतक नियुक्त किया गया है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर के पार्टी के अंदर नेता की तलाश की जा रही थी। इसको लेकर जुलाई में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा भी था। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से अलग अलग बात की थी। भाजपा विधायक दल के लिए इनसे तीन नाम भी मांगे गए थे। इसके बाद पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी थी, और पिछले 2.5 माह से यह मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास विचाराधीन था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से अंजनी। अमर बाउरी को विधायक दल का नेता बनाया गया, क्या लगता है कि जो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए, लगभग 3.25 साल के बाद जो है झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है। तो एक लंबा सफर के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद जो है अब ये झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का चयन हुआ है। तो एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अमर बाउरी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, मतलब विधायक दल के नेता बने हैं। अभी जो नियमानुसार जो है विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी जाएगी, और चिट्ठी मिलने के बाद उन्हें मान्यता दिया जाएगा कि ये विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। और मुख्य सचेतक बनाए गए हैं ये जेपी भाई पटेल, जो मांडू से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो विधायक हुआ करते थे। तो ये तमाम जो चीज़ें आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी
का जो सेंट्रल कमान है वो तय किया है। एक तरफ हम देखेंगे जो जिस कम्युनिटी से अमर बावरी आते हैं एससी से, और जेपी भाई पटेल जो हैं वो आते हैं कुर्मी से यानी ओबीसी से। तो इस दो लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बीजेपी जो है एससी और जो कुर्मी अंजनी, वोटर लेकिन है, बात करें कि ये जो विधायक दल के नेता के लिए नाम जो अमर कुमार बावरी का नाम जो चुना गया, इसके लिए कई सारे नामों की लिस्ट दी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अमर कुमार बावरी को चुना गया है। तो क्या वजहें दी जा रही है बीजेपी के तरफ से? देखिए, इसकी वजह तो ऑफिशियली किसी भी तरह का बयान अभी मिला नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये बयान मिलेगा, लेकिन मुख्य तौर से इसमें ये कहा जाएगा कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये रायशुमारी से हुई हैं। मतलब लोगों का जो मत रहा है, लोगों से पूछा गया है। लोगों से मतलब कि जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, और जो पार्टी से जुड़े जो पुराने नेता हैं, तमाम लोगों के राय विचार के बाद जो है बीजेपी का जो आला कमान है, जिसके जिम्मेदारी अश्विनी कुमार चौबे को दी गई थी, तो ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है और उसकी नीतियां अलग होती हैं। लेकिन नीतियां, सबसे बड़ी नीति यही है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कैसे हम एससी वोटर और जो कुर्मी वोटर हैं, जो कुर्मी कार्ड एक बड़ा पत्ता माना जाता है झारखंड विधानसभा में, तो बीजेपी ने एक बड़ा पत्ता खेला है जेपी भाई पटेल को मुख्य सचेतक बनाकर। अब देखिए, जब ये विधायक दल के नेता चुने हैं तो आने वाले समय में कई आयोग में लोगों की नियुक्तियां नहीं हो रही थी, तो वो तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे शुरू होंगी। तो हमें लगता है कि प्रतिपक्ष नेता चुने जाने के बाद कई चीज़ें खुलेंगी, लेकिन जिस तरह से चीज़ें तय हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है कई सोच समझकर ये फैसला लिया है, और ये फैसला बताता है कि पार्टी जो है आने वाले समय में इसी दो पत्तों के सहारे यानी कि एससी। जी बिल्कुल अंजनी, आने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा पासा फेंका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।